तो हमने लास्ट वीडियो में इवेंट कैप्चरिंग के बारे में जाना था एंड इवेंट बबलिंग के बारे में समझा था कि इवेंट हमारा कैसे कैप्चर होता है और इवेंट बबलिंग क्या होता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जा करके उसको भी देख लेना, क्योंकि बिना इवेंट बबलिंग समझे इवेंट डेलीगेशन उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इवेंट डेलीगेशन क्या होता है और कहाँ यूज करना चाहिए इवेंट डेलीगेशन, एंड अगर इवेंट डेलीगेशन नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम एक एग्जाम्पल पे। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास आइटम्स की लिस्ट है। यहाँ पे तो हमने बस 3 आइटम्स ही लिखे हैं, 3 ही आइटम्स लिखे हैं। बट मान लो, अच्छा अभी के लिए मान लो कि हमारे पास 3 आइटम ही है। ठीक है, 3 आइटम हमने लिखे हैं, तो पहले 3 आइटम की बात कर लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि हर लिस्ट पे, ये जो लिस्ट है हमारा li also you, ये इसको हम लिस्ट बोलते हैं। HTML, आई होप कि HTML आता है तभी जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट देख रहे हो, जावास्क्रिप्ट की कोर्स देख रहे हो। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हर लिस्ट पे हमारा क्लिक इवेंट चले, हर लिस्ट पे हमारा क्लिक इवेंट चले। ठीक है, तो हमने देखा कि चलो ठीक है, हमारे पास आइटम्स है, 3 आइटम्स, और हम चाहते हैं, मतलब हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, 3 लिस्ट है हमारे पास और हम चाहते हैं कि हर लिस्ट पे क्लिक इवेंट चले हमारा। ठीक है, तो होने वाला, ठीक है, कर देते हैं। इवेंट लिस्नर लगा देते हैं, इसको लूप करते हैं और इवेंट लिस्नर लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे किया कि लिस्ट को क्या किया, हमने लिस्ट को हमने एक्सेस किया। ठीक है, लिस्ट को हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल से लिस्ट को अपने एक्सेस कर लिया। डॉम मैनिपुलेशन में हमने समझा था कि क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होता है, और जब हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करते हैं तो हमको फिर लूप का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सारे लिस्ट को गेट करने के लिए हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज कर लिया, और फिर उस पर क्या किया, हमने अपना एक लूप लगा दिया, फॉर ईच लूप। ठीक है, हमने अपना एक फॉर ईच लूप इस पे रन कर दिया। ठीक है, और फॉर ईच लूप रन करके हर एक आइटम पे, मतलब हर एक लिस्ट पे, जिस लिस्ट को हमने आइटम्स में स्टोर किया है तो हम फॉर ईच का यूज करके, फॉर ईच क्या होता है, हमारा एक कॉलबैक फंक्शन, उसमें हम पास करते हैं। ठीक है, तो हम फॉर ईच का यूज करके हमने क्या किया कि हम हर एक लिस्ट पे क्लिक इवेंट हमने रन कर दिया। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास लिस्ट था यहाँ पे और हम चाहते थे कि हर लिस्ट पे क्लिक इवेंट रन हो। तो हमने क्या किया कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज किया और सारे लिस्ट को एक्सेस कर लिया, फिर फॉर ईच लगा करके हमने हर एक लिस्ट पे इवेंट लिस्नर लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट रियल इशू का है कि यहाँ पे तो हमारे पास दिख रहे हैं कि 3 ही लिस्ट है। मान लो हमारे पास यहाँ पे 3 आइटम है। ठीक है, बट यही मान लो कि अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स होते, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स होते, मतलब 100 ऑफ लिस्ट होते हैं, 100 ऑफ 1000 ऑफ लिस्ट होते हैं, और हम अब हर लिस्ट पे क्लिक इवेंट या कोई भी इवेंट लिस्नर लगाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लो 100 ऑफ लिस्ट है और हम हर लिस्ट पे इवेंट लिस्नर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो हमारा कोड है, वहाँ पे जब हम इस तरीके से यूज करेंगे तो फिर हमारे पास इशू आएगी। क्या इशू आएंगे कि एक तो हमको हर एलिमेंट पे अलग अलग लिसनर चलेगा। ठीक है, हर एलिमेंट पे, हर एलिमेंट के लिए, हर लिस्ट के लिए
हम लिसनर चला रहे होंगे तो उससे हमारा परफॉर्मेंस इशू आएगा, ठीक है, वेबसाइट हमारा थोड़ा स्लो हो जाएगा, डायनामिकली एडेड आइटम्स काम नहीं करेगा और मेमोरी वेस्ट होगा हमारा, क्योंकि 100 आइटम्स के लिए 100 लिसनर ये एक बैड आइडिया है। 100 आइटम्स के लिए 100 लिसनर्स ऐड करना एक बैड आइडिया है, ठीक है। तो इस बैड आइडिया को सॉल्व करने के लिए, इस परफॉर्मेंस इश्यू को बेटर बनाने के लिए हमारे पास आता है इवेंट डेलीगेशन। हमारे पास क्या आता है? इवेंट डेलीगेशन, ठीक है। हमारे पास इस परफॉर्मेंस इश्यू को और इस बैड आइडिया को सॉल्व करने के लिए इवेंट डेलीगेशन आता है, ठीक है ना। अब देखो इवेंट डेलीगेशन करता क्या है कि इवेंट डेलीगेशन बोलता है कि तुम इवेंट बबलिंग का यूज कर लो, इवेंट बबलिंग को यूज कर लो और पेरेंट पे तुम लिसनर लगा दो, पेरेंट पे तुम इवेंट लिसनर लगा दो और तुम इवेंट बबलिंग का यूज कर लो। क्योंकि जब हमने इवेंट बबलिंग देखा था तो हमने समझा था कि इवेंट हमारा कैसे प्रोपागेट होता है बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो उसका यूज करके हम इवेंट डेलीगेशन, मतलब इवेंट डेलीगेशन क्या है कि हम पेरेंट पे लिसनर ऐड करेंगे और इवेंट ट्रिगर होगा हमारा चाइल्ड पे और हमारा काम बन जाएगा। इतना समझो कि जहां हमारे पास 100 ऑफ लिस्ट होते हैं तो हम एक पेरेंट पे, वो 100 ऑफ लिस्ट किसी एक पेरेंट के अंदर होते हैं ना, तो उस पेरेंट पे हम लिसनर लगाते हैं और हमारा काम बन जाता इवेंट पब्लिक के थ्रू। तो इवेंट डेलीगेशन यही करता है कि पेरेंट पे एक लिसनर लगा दो और चाइल्ड के इवेंट्स को हैंडल कर दो, ठीक है। लिसनर पेरेंट पे, काम चाइल्ड का, ठीक है। चाइल्ड क्लिक होगा, इवेंट बबल होकर के पेरेंट पे जाएगा और पेरेंट का लिसनर रन होगा, ठीक है। और इवेंट डेलीगेशन जो है वो बिना बबलिंग के पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमने कहीं पे ई डॉट स्टॉप प्रोपागेशन यूज कर दिया, स्टॉप प्रोपागेशन का यूज कर दिया, तो फिर हमारा इवेंट डेलीगेशन काम नहीं करेगा। अब स्टॉप प्रोपागेशन क्या होता है ये नहीं पता होगा तो जा करके इवेंट बबलिंग वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे इवेंट डेलीगेशन हमारा काम करता है। कैसे इवेंट डेलीगेशन से हम हर लिस्ट पे, हर चाइल्ड पे लिसनर लगाने से बच सकते हैं और बस पेरेंट पे लिसनर लगाएंगे और इवेंट होगा हमारे चाइल्ड पे, एक्शन होगा हमारे चाइल्ड पे, बट पेरेंट का जो लिसनर होगा वो हमको रिस्पॉन्ड बैक करेगा, ठीक है। चलो मैं VS कोड में चलते हैं और यहाँ पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखे हैं। सपोज ये हमारा टू डू लिस्ट है, ठीक है। सपोज ये हमारा टू डू लिस्ट है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हर लिस्ट पे कि जैसे ही हम हमारा कोई काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उस पर हम कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। जिस भी आइटम पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ब्राउजर में हम अपने देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि लर्न जैसे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम कुछ ऐसा करें कि ये कंप्लीट हो, ठीक है। या जो भी हमारा लिस्ट कंप्लीट हो रहा है तो हम चाहते हैं कि उस लिस्ट पे कुछ इवेंट लिसनर कराना, मतलब उस पे हम कुछ इवेंट लिसनर लगाना चाहते हैं जिससे हमको पता चले कि ये काम हमारा हो गया, ठीक है। तो अगर यही हमारा इवेंट डेलीगेशन नहीं होता तो हम जा करके फिर से ये वाला पुराना वाला मेथड यूज करते, जा करके हम क्या करते कि हर लिस्ट पे हम इवेंट लिसनर ऐड कर रहे होते। बट क्योंकि हमारे पास, हमको पता है बबलिंग का कॉन्सेप्ट हमको पता है और अब हमारे पास इवेंट डेलीगेशन भी है, तो हम इवेंट डेलीगेशन का यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा।
चाइल्ड पे एक्शन परफॉर्म होगा या ये जो लिस्ट पे हमारा एक्शन परफॉर्म होगा और वो बबल होकर के जाएगा यूएल पे, ठीक है। एल पे हमारा एक्शन परफॉर्म होगा, इवेंट ट्रिगर होगा, वो बबल होकर के जाएगा यूएल पे, और यूएल पे हम अपना लिसनर लगा देंगे और वो लिसनर हमको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो हो गया काम। हमको हर एल पे लूप करके हमको लिसनर नहीं लगाना पड़ा, तो हमारा परफॉर्मेंस इशू बेटर हो गया, ठीक है। तो आप कोड करके देखते हैं, इन सबको क्लियर करो और कोड करते हैं हम। क्या करते हैं, हेलो, ठीक है। तो सॉरी, सबसे पहले उस पेरेंट को ले लेते हैं हम, ठीक है। कॉन्स्ट हम बोल देते हैं टू डू, क्या था हमारा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या था हमारा आईडी, टू डूज, ठीक है। और अब देखो हम पेरेंट पे इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं, टू डू डॉट एड इवेंट लिस्नर, मान लो हमने क्लिक वाला इवेंट लिस्नर इवेंट लिस्नर लगाया, और ये ई क्या होता है इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो उसको जा करके देख लेना। ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम लॉजिक लगाएंगे कि इफ ई डॉट टारगेट डॉट, ई डॉट टारगेट क्या होता है ये भी मैंने बताया, तो जा करके देख लेना। ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, ठीक है, इक्वल टू अगर लिस्ट है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास, सॉरी क्या होगा भाई, क्लास लिस्ट। अब ये ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट क्या होता है, ये सब हम अपने पीछे के जो भी हमारे वीडियोज है उसमें हमने कवर कर रखा है, जहाँ पे हम क्लास लिस्ट डॉट एड, क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ये सब चीज़ें हम कर रहे थे, वहाँ पे हमने ये सब चीज़ देख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सेपरेट फाइल में डन से एक क्लास बना रखा है, उसी क्लास को हम यूज कर लेंगे। तो क्लास हम दे देंगे DONE डन, ठीक है। अब देखो, अब चलेंगे अपने ब्राउजर में और देखो क्लिक कर देंगे लर्न जेएस पे। जैसे ही क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक लाइन बन गया हमारा, ठीक है। एक क्या हुआ लाइन बन गया हमारा। इस लाइन को हम ब्लैक कर सकते हैं क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ब्लैक करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, ये तो सारा का कलर ब्लैक कर दिया। लाइन थ्रू का कुछ कलर होता है क्या, लाइन नहीं, छोड़ा, अभी के लिए हम CSS में नहीं जाते हैं, हम अपने ब्राउजर में समझते हैं। देखो रिलोड करते हैं, देखो लर्न जेएस है और हमने लिस्ट पे इवेंट लिस्नर नहीं लगाया, हमने क्या किया, पेरेंट पे यूएल पे हमने इवेंट लिस्नर लगाया, और जैसे ही हम लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं, देखो लिस्ट पे क्लिक किया तो हमारा जो हमने इवेंट लिस्नर लगाया था पेरेंट पे, उसने हमको रिस्पॉन्ड किया, और जो हम लाइन क्रॉस करना चाहते थे कि ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसको हम क्रॉस करके बता देंगे कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारा दिख रहा है, देखो प्रैक्टिस पे भी क्लिक किया, प्रैक्टिस भी हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया, मार्क एज कंप्लीट, ठीक है। तो ये होता है हमारा इवेंट डेलीगेशन। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि इवेंट लगाया हमने टू डू पे, और टू डू में क्या है, गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने किया टू डूज, और देखो किसका आईडी है टू डूज, ये इवेल का है, इवेल जो है पेरेंट है। तो हमने देखो यहाँ पे पेरेंट पे इवेंट लिस्नर ऐड किया है, और इवेंट बबलिंग को यूज करते हुए
हम इवेंट हमारा ट्रिगर हो रहा है चाइल्ड पे, इवेंट हमारा ट्रिगर हो रहा है, ये लर्न जेएस जो है ये लिस्ट है, एल है, और एल चाइल्ड है यूएल का। तो चाइल्ड पे इवेंट ट्रिगर हो रहा है और वो बबल होकर के जा रहा है पेरेंट पे, और पेरेंट पे हमने इवेंट लिस्नर लगा दिया, वो इवेंट लिस्नर हमारा सारा कुछ हैंडल कर रहा है। यहीं अगर हमारे पास इवेंट डेलीगेशन नहीं होता तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ता कि हर चाइल्ड पे हमको इवेंट लिस्नर लगाना पड़ता, तो उससे हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ही खराब हो जाता, हमारे वेबसाइट का परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा हो जाता और मेमोरी भी हमारा वेस्ट होता। ठीक है, तो आई होप कि इवेंट डेलीगेशन समझ में आ गया होगा कि इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, और इवेंट डेलीगेशन से कैसे हम मल्टीपल इवेंट लिसनर, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड्स हैं तो हर चाइल्ड पे इवेंट लिसनर लगाने की जगह इवेंट बबलिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए पेरेंट पे इवेंट लिसन करा सकते हैं हम, और उससे हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एंड इजी वे में समझो कि इवेंट डेलीगेशन जो होता है वो बोलता है कि तुम एक काम करो, पेरेंट पे तुम लिसनर लगा दो, और क्योंकि हमारे पास इवेंट जो है वो इवेंट बबल होता है, कि इवेंट ट्रिगर होता है चाइल्ड पे और वो बबल होकर के पेरेंट पे जाता है, तो पेरेंट वाला लिसनर उसका काम कर देगा। जो भी काम तुमको कराना है तुम पेरेंट के लिसनर को बोल दो, वो काम कर देगा। मल्टीपल चाइल्ड्स के लिए मल्टीपल लिसनर ऐड करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि इवेंट डेलीगेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मॉड्यूल 2 का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद हम अपने मॉड्यूल 3 में बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं या जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसको कैसे इजी एंड सिंपल वे में और लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।